सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना अजय सिंह बराड़ ते तुसीं देख रहे हो सिंह न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों आप अज पहुंचे हैं पिंड बालासर श्री बालाजी मंदिर, जिथे कि दोस्तों दस्सिया जा रहा है कि दूर दूर तो श्रद्धालु भगजन इत्थे आउंदे हन ते जिन्हां दीयां मनोकामनावां पूरीआं हुंदियां हन। दोस्तों इस वक्त आपां करदे हां इत्थे जो श्रद्धालु पहुंचने वाला गलबात, तुसीं साडे नाल जुड़ रहे जी। पुजारी जी, आप कब से सेवा कर दे रहे हो? मेरे को लगभग 1 साल हो गया सेवा करते हुए। और आपका कौन सा गांव है? ये गांव बालासर गाँव है मेरा। और जहाँ पहले आप 1 साल हो गया, उससे पहले कौन सेवा कर रहे थे? पहला एक ब्राह्मण था तो मंदिर जा गया, वहाँ से चला गया, उसके बाद मैंने मंदिर संभाल लिया। तो बालाजी के बारे में हमें जानकारी दीजिए कि मंदिर की। ये बालाजी का मंदिर 2021 में स्थापना हुई थी। आज इसको 25 साल हो गए बने हुए। तो जो भी मनोकामना भगवान से मांगते हैं, हर साल ये भंडारा किया जाता है। आसोच के महीने में भंडारा होता है इसका, और सारा ही गांव मिलजुल के सहयोग करते हैं। हमारे गांव में कोई भी भेदभाव नहीं है, जैसा गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी होता है श्रद्धा सार से दान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। जो भी बालाजी महाराज की आते हैं, बालाजी मंदिर में मनोकामना करते हैं, उनके सब बालाजी महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। और बालाजी के यहाँ मंदिर में कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? हमारे गांव में भंडारा लगता है साल के अंदर, तो दूर दूर से आते हैं, और जो भी मनोकामना होते हैं उनकी पूरी बालाजी महाराज करते हैं। पहले जो आज श्री बालाजी धाम में जो भंडारा चल रहा है, तो इस भंडारे के बारे में जो जानकारी हो जी कब से चल रहा है, तो कौन से दिन से जो भंडारा लगाया? देखो जी, सबसे पहले मान की कृपा से आपके जो चैनल है उसको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आप दिखाए हो और हमारे गाँव का, हमारे मंदिर को बातें ये हमारे 2003 में जी गाँव में पहले एक गोगा बेड़ी थी और एक रामदेव जी का मंदिर था, पुराना एक ठाकुर जी का मंदिर था। तो उसके बाद में गांव में एक जागरण वैसे लगाया था किसी जाट परिवार में। तो तब 2003 से पहले की बात है ये। तो जब इतने जागरण वगैरह हनुमान जी के नहीं लगते थे, जानते भी नहीं थे, तो यहाँ एक बहुत बड़ा जोड़ था। उस समय उससे प्रभावित होकर के उस जागरण से तो गाँव के लोग इकट्ठे हो कहने लगे हमको भी जागरण ये लगाना चाहिए सर। तो गाँव में हमने जागरण लगाया, वो पूरे संजय चौधरी के रूप से। उस गांव के जागरण में फिर सभी ने, किसी ने कुछ अपना ईंट बोल दी, किसी ने पैसा बोल दिया, ऐसे करके वो कुछ पैसे इकट्ठे हो गए कि हम मंदिर बनाएंगे गाँव में सावधानी रूप से, सांझे रूप से। तो फिर वो 1-2 साल तक पड़े रहे। किसी को जैसे किसी के पास थे वो पैसे, वो कहने लगे भाई ये पैसे जैसे आप इसको कहीं भी लगाओ या नहीं तो अपने को मंदिर बनाना तो उसका करो। फिर गाँव की ऐसी भावना हुई जी। फिर 2003 में हमने यहाँ पे मंदिर बन के तैयार कर दिया और शुरू किया था, और नींव लगा करके बहुत भव्य मंदिर बन गया। पूरे गाँव राम के जो बच्चा बच्चे सब अपने मन से पूरा गाँव का सहयोग है, इसमें कोई बिरादरी का नहीं है, कोई बिरादरी का नहीं है। हर बिरादरी के लोग मेहनत किए, किसी ने अंगीकार दिए, किसी ने अपने जो गरीब थे बेचारे मेहनत की यहाँ पे अपनी मजदूरी दिहाड़ी से। तो पूरा गांव का सहयोग से ये मंदिर बहुत भव्य बन गया जी। उसके बाद में हम जो 2003 से लेकर के हम उनका उस मंदिर की स्थापना दिवस मनाते आए हैं। वहाँ पे भव्य जागरण होता है और भंडारा होता है, ठीक है जी। अभी से हमारे यहाँ पे मंदिर में बाद में गौशाला बन गई, और यहाँ पे एक विजयानंद जी महाराज जी आए थे। वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा मंदिर है आपका, बहुत बढ़िया जगह है आपके गाँव के बीच में, अच्छे धार्मिक स्थल है आपके यहाँ पे। और थोड़ा सा ऐसे करो ना कि जो आसोच की पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा, ये विशेष रूप से बड़ी पूर्णिमा होती है। और एक चैत्र मास की जो पूर्णिमा आती है वो हनुमान जी का जन्मदिन होता है, उस दिन हनुमान जयंती होती है। तो उसमें भी आप ना वहाँ पे कुछ भंडारा या कुछ अखंड रामायण पाठ है या जागरण वगैरह आप किया करें।
तो तब से जी हम लगभग 2007-8 के बाद में फिर वो हम दोनों जो आसवज की पूर्णिमा और चैत की अपनी पूर्णिमा दोनों में भी हम खूब गांव के पूरे लोग इकट्ठे होकर के तन मन धन से यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है जी। कल यहाँ जागरण था और आज हमने भंडारा करा। जो भंडारा ये गाँव से जो पूरे गांव के शौक से जी, सब गरीब से एक से लेकर के यहाँ कोई वो नहीं है कि विशेष रूप से कोई देता है, 1 रुपया भी देता है वो इसका लाख समझ के हम लेते हैं। और जो तन मन से जितना भी धन आपका देता है वो यहाँ पे सेव करता है, वो सिरोधारी है। और क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश जी सबसे पहले तो हम ये देना चाहते हैं कि इस गाँव के अंदर है ना, हमें हमारे गांव में ये बहुत बड़ी खूबी है कि सारा गांव ना एक थाली में भोजन करता है जी। गरीब अमीर छोटा बड़ा इसमें कोई भेदभाव नहीं है और समस्त ग्रामवासी यहाँ पे हर वर्ग के लोग हर जाति के हर इलाके के आकर के यहाँ पे भोजन करते हैं। और हमारे मंदिर जो भादव के मास के अंदर है, मेड़ी के अंदर भी 3 भंडारे होते हैं। ठीक है जी। और एक भादव मास के अंदर है रामदेव जी मंदिर के अंदर भी एक भंडारा होता है, विशाल भंडारा होता है, वो भी पूरे गांव के सहयोग से होता है। तो हमारे संदेश ये देना चाहते हैं कि ये जो एकता है ये एकता ऐसी बनी रहे। हनुमान जी महाराज है और बालाजी महाराज और हमारे ये जो गोविंद दादा जी है इनकी समाधि स्थल है यहाँ पे, इनके आशीर्वाद से ऐसे ही गांव की एकता बनी रहे और ऐसे ही हम गांव की सेवा करते रहें। ये भगवान हनुमान जी महाराज से हम कामना करते हैं गाँव में सुख समृद्धि से बसे और हंसता खेलता ये जो आगे युवक है ये भी नशे से बच करके अच्छी भावना की ओर जाएँ और अच्छी सेवा भाव में ये चाहिए। इनको ये जो मंदिर का जो मंदिर है यहाँ हम रामायण पाठ भी करवाते हैं, अखंड रामायण पाठ होता है या साल में सत्संग भी करवाते हैं। बहुत बड़ा 7 दिन का प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे, भागवत कथा वगैरह करते हैं, गौशाला में करते हैं। तो ये जो युवा लोग हैं उनको अच्छा मैसेज अच्छा संदेश मिलेगा, ये काम है। सही है, बता दीजिए।